आप मैं ये अच्छा, मानता हूं। एक सवाल ये भी बार बार उठाया जा रहा था कि भाई न्योता कैसे दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा, क्या पैमाना है, क्या क्राइटेरिया है, उस बात पे भी स्पष्टीकरण आ गया है। हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को ये न्योता दिया गया है। अब मैं, आनंद जी यहाँ बैठे हैं, अभी ठाकरे साहब को पहुंचा कि नहीं पहुंचा मैं नहीं जानता, नहीं पहुंचा तो शायद अभी वक्त है पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बताया गया वीएचपी की तरफ से कि न्योता तो सबको जा रहा है, हर हर पार्टी अध्यक्ष को जा रहा है। आनंद जी, लेकिन तब भी कहेंगे कि राजनीति है, ठाकरे जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सौरभ जी नमस्ते, जय नमस्ते। श्री राम। आज आपका डिबेट देखकर एक प्रसंग मेरे भी मन में आया, मैं कह देता हूं। एक पोस्टर लगाने की इच्छा हो रही है। देशवासियों, पहचानिए इन चेहरों को। ये 4 चेहरे भारत देश के हैं जिन्होंने हमारी असली शिवसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी को न्योता नहीं दिया। कौन है वो 4 चेहरे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय जेपी नड्डा साहब। सोच रहा हूं एक पोस्टर और रिलीज होना चाहिए, क्योंकि सनातन की बात आप लोग कर रहे हो, सनातन की बात हम लोग कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में जितना आपका योगदान था, उससे एक कदम हमारा बढ़कर था। हमें न्योता तक नहीं दे रहे हो, हमें वहां जानबूझकर नहीं बुला रहे हो। इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है? क्या ऐसा तो कोई कारण नहीं कि यदि उद्धव ठाकरे जी अपने दल बल के साथ वहां आएंगे तो आपका जो श्रेयवाद की होड़ है उसमें कहीं बीजेपी पिछड़ जाएगी क्या? यदि ये आपकी मंशा है तो ये पोस्टर जरूर रिलीज होगा कि पहचानिए इन चेहरों को। ये सनातन विरोधी पार्टियों का चेहरा है। ये नहीं चाहते कि हिंदू पार्टी इस देश में फले फूले। ये केवल एक पार्टी को चाहते हैं जो दूसरी हिंदू पार्टी है, जो दूसरी हिंदूवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, उनको ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। ये पोस्टर जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। इसका जवाब पूछिए जी। प्रेम जी जवाब देंगे, बोलिए प्रेम जी। देखिए, ऐसा है, क्या पिद्दी का शोरबा। ये मुझे बताइए भाई, जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि शिवसेना असली एकनाथ शिंदे की है, जब विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं शिवसेना असली जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की है, तो उनको, शिवसेना को तो निमंत्रण गया है श्रीमान एकनाथ शिंदे को। अब रह गई उद्धव ठाकरे की बात, तो मुझे कृपा करके बताइए उद्धव ठाकरे के साथ कौन शिवसैनिक है जिसने कार सेवा में हिस्सा लिया था? एक नाम बताइए। और क्या बता रहे कि बीजेपी से बढ़कर आपका रोल है? मैं भी जो है लंबे समय तक, मैं तरुण भारत में भी एक पत्रकार के तौर पर रहा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित प्रकाशन था, और मैं दोपहर का सामना का भी कार्यकारी संपादक रहा। तो श्रीमान आनंद दुबे जी, तब मुझे लगता है कि आपकी किशोरावस्था भी नहीं रही होगी जिस काल की मैं बात बता रहा हूं। आप मुझे बताइए कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में शिला पूजन में शिवसेना शामिल थी क्या? जरा पता लगा के बताइएगा। सौरभ जी, बताइएगा पादुका पूजन में शिवसेना शामिल कंप्लीट कर ले आनंद जी, आप पता दीजिएगा, लगा के बताइएगा, आप दीजिएगा, जरा पता लगा के बताइएगा। सौरभ जी, और जब रथ यात्रा निकली थी ना आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली, उस रथ यात्रा में शिवसैनिक शामिल थे क्या? सिर्फ एक गडकरी चौक पर सभा थी जिसमें शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आए थे और उन्होंने समर्थन जाहिर किया था। इसके अलावा और 6 दिसंबर को जो बाबरी का विध्वंस हुआ, उस बाबरी के विध्वंस वाली कार सेवा में भी 5 दिसंबर 1992 को दोपहर 3 बजे शिवसेना प्रमुख का निर्णय हुआ कि हम कार सेवा में जाएंगे। तो महाराष्ट्र से कार सेवा में बाबरी विध्वंस तक कोई नहीं पहुंचा था, यह सत्य है। हाँ, कुछ लोकल शिवसैनिक, चूंकि पवन पांडे जो है वो अकबरपुर से विधायक थे, आए थे, लेकिन पवन पांडे को शिवसेना में श्रीमान उद्धव ठाकरे का कार्यकाल आते ही 1998 में निकाल दिया गया। तो भाई कहां पर कौन है आपके साथ में? क्या है आपका जो है श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में क्या योगदान रहा, जरा बताइए। जो बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि अगर बाबरी मस्जिद, घर है अगर, यानी बाला साहब ठाकरे को विश्वास नहीं था कि कोई शिवसैनिक उसमें था, अगर शिवसैनिकों ने तोड़ा तो मुझे गर्व है, इतना बाला साहब ने कहा, यह सत्य है। लेकिन अगर का आदमी कब कहेगा? जब उसको विश्वास हुआ कि मेरे इस शिवसैनिक, प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो महाराष्ट्र विधानसभा में कही उद्धव ठाकरे ने, एक मिनट उद्धव ठाकरे ने ये बात विधानसभा में कही ना, अगर तोड़ा तो नहीं। उद्धव ठाकरे तो कभी गए ही नहीं अयोध्या भाई। उद्धव ठाकरे जो है, जब तक फैसला नहीं आया, अयोध्या कब गए थे मुझे बताइए? 2018 के पहले कभी गए थे वो? अच्छा, ठीक, एक बार 2018 में गए और वो भी कहा पहले मंदिर फिर सरकार, और फिर उन्होंने पूछा कि, उन्होंने फिर भाषण दिया
कि मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। अब तारीख बता दी गई है तो उद्धव ठाकरे को पीड़ा क्यों हो रही है? और श्री राम भद्राचार्य जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण गवाही है, परम पूज्य संत श्री राम भद्राचार्य जी ने मुंबई में जो शिवसेना का कार्यक्षेत्र वहां पर कहा कि जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। अच्छा चलिए एक मिनट जवाब देते। वैसे उनकी पीड़ा तो केवल इतनी है कि हमको न्योता क्यों नहीं दे रहे। मैं नहीं कह रहा हूं जी, नहीं ठीक है, वो तो आपने पीड़ा की बात की तो वो तो केवल इतना कह रहे हैं, हमको क्यों नहीं बुला रहे। एक मिनट जरा आनंद जी जवाब दें आपकी बात का, फिर प्रोफेसर साहब मैं आता हूं आपके पास। जी आनंद जी। 92 में मेरी उम्र 12 साल थी, इसके लिए मैं जरूर बच्चा था, मैं अबोध बालक समान था, लेकिन सुंदरलाल भंडारी तो बच्चे नहीं थे ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सीनियर नेता थे। उन्होंने कहा था कि ये जो गुंबद गिरा है शिव सैनिकों ने गिरा है, और मैं घोर आपत्ति के साथ कहता हूं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के योगदान को आप नकारिए नहीं प्रेम भाई। यदि ऐसी बात है तो शिवसेना को नेता क्यों दे रहे हैं आप? मैं तो सारी गवाही दे रहा हूं। आपने भी नकारा नहीं, आपने नकारा कि मैं सारी गवाही दे रहा हूं, मैं तो सारी गवाही दे रहा हूं, सब प्रमाण दे रहा हूं। आप मेरे प्रमाणों का खंडन कर दीजिए ना, मैं जो प्रमाण दे रहा हूं खंडन कर दीजिए, और आपसे नजमत उद्धव जी को बुला करा दीजिए। मैं जो कह रहा हूं उद्धव ठाकरे के मुंह पर कहने को तैयार हूं, खंडन कर दे। बाला साहब ठाकरे जी हमारे दैवत है, वो हमारे भगवान समान है, आपको उनका अपमान करने का कोई। बाला साहब ठाकरे को तो हम भी भगवान मान रहे हैं, लेकिन उनके निकम्मे पुत्र को कैसे माने जिनको राम भद्राचार्य जी निकम्मा कह रहे हैं। आपने कहा अगर मैं तो बाला साहब ये आपत्तिजनक है, यही शब्द है उनके, सीना ठोक कर कहा था कि अरे उन्हीं का वाक्य है। अगर तो इसका ये बाला साहब ठाकरे का शब्द है, अगर इंडिया टीवी का रजत शर्मा जी के इंटरव्यू में कहा था, यदि आप अरे भाई शिवसेना का रोल नहीं मानते, आप चिल्ला रहे, तर्कपूर्ण बात कीजिए। अच्छा चलिए ठीक, आनंद जी बात कर रहा हूं, बताइए तो कहा। आनंद जी चलिए ठीक है, एक मिनट सौरभ भाई, अरे आप प्रेम जी हो गया प्लीज एक मिनट, बताइए ना सौरभ भाई, ये गलत बात है। हाँ। ये गलत बात बताइए ना कहां थे का योगदान, मैं तो पूछ रहा हूं ना, आप बता दीजिए पर शिला पूजन में थे क्या? बताइए ना योगदान, मैं पूछ रहा हूं योगदान बताइए तो सही। अच्छा देखिए ना, ऐसा आपस में नहीं होते। अच्छा जरा आनंद जी ठीक है, आप बोलिए, मेरी बात का जवाब दें। प्रेम जी प्लीज आनंद जी, अभी आप बार बार जिस चीज का श्रेय लेना चाह रहे हैं और बड़े गौरव से बता रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई, शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचा गिराया, ये अभी इसी पैनल पर आपके साथी प्रोफेसर सुबोध कुमार जी हमारे साथ हैं आरजेडी से, आप इनके सामने भी कह सकते हैं ये हमारे लिए बड़ा गौरव का पल था, ये हमारे लिए बड़ा गौरव का पल है, हमको न्योता मिले, हमको वहां जाना है, हमको जाना ही, हम 22 के बाद तो जा ही रहे हैं सौरभ जी, ठीक है, 22 के बाद दल बल के साथ जा रहे हैं राम भगवान के चरणों में नतमस्तक होने, और 22 को नासिक के काला राम भगवान मंदिर में हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब पंचवटी नासिक में है, जहाँ राम भगवान ने। चलिए अच्छा ठीक है।